बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमज़ा अफ़ज़ल है और आज हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमने अपने पहले मेथड पे समझा कि लीनियर इक्वेशन को क्रैमर रूल से कैसे हल करते हैं और आज हमने अंडरस्टैंड करना है कि लीनियर इक्वेशन को इन्वर्स मेथड से इन्वर्जन मेथड से कैसे हल करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.6 जो हमारे पास क्लास 9 की है उसमें लीनियर इक्वेशन को हल करने के दो मेथड हैं, जिनमें सबसे पहला मेथड जो है वो हमारे पास क्रैमर रूल्स का मेथड है और दूसरा इन्वर्जन मेथड है। इसको हमने वन बाई वन अंडरस्टैंड किया है, तो ये बहुत ही आसान है, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। ये क्लास 9 के दो बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए से अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें जो एक्स की हाईएस्ट पावर है वो 1 होती है, यानी कि एक्स की पावर 1 होती है, वाई की पावर 1 होती है। लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन को हल करने के दो मेथड हैं, यहाँ पर एक क्रैमर रूल्स है और एक इन्वर्स मेथड है। तो सबसे पहले आपने जो है वो एक्स और वाई के कोफिशिएंट लिखने होते हैं। एक्स का कोफिशिएंट है 2, वाई का कोफिशिएंट है -2, एक्स का कोफिशिएंट है 3 और वाई का कोफिशिएंट है यहाँ पर 2। तो अब इसे हल करने के लिए सबसे पहले आप मैट्रिक्स बनाएंगे और कोफिशिएंट लिखेंगे। यहाँ मैं कोफिशिएंट लिख रहा हूँ 2, यहाँ मैं वाई का कोफिशिएंट लिख रहा हूँ ये -2 है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट लिख रहा हूँ 3 है, यहाँ वाई का कोफिशिएंट लिख रहा हूँ 2 है। सबसे पहले मैंने कोफिशिएंट को लिख लेना है। कोफिशिएंट को लिखने के बाद मैं दूसरी जो मैट्रिक्स बनाऊंगा उसमें वेरिएबल्स लिखेंगे हमेशा, यानी कि यहाँ वेरिएबल क्या आएगा x, यहाँ क्या आएगा y, और इसके अलावा यहाँ जो वेरिएबल है ये हमारे पास क्या आएगा 4 और ये हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा। उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारे पास अब कौन कौन सी मैट्रिक्स बन गई हैं। सबसे पहली मैट्रिक्स जो बनी है वो आपके पास क्या है a है, दूसरी मैट्रिक्स जो बनी है वो आपके पास क्या है x है, और तीसरी मैट्रिक्स जो बनी है वो आपके पास क्या है b है। अब आप यहाँ से नज़र भी आ रहा है कि यहाँ हमारे पास a जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रही है और इक्वल टू है किसके b के, यानी कि a x से मल्टीप्लाई हो रही है और इक्वल टू है किसके b के इक्वल है। अगर आप यहाँ से x निकालेंगे तो a यहाँ है, वहाँ जाके इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा a इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय b के इन्वर्स के बराबर आ जाएगा। तो इसको आपने ज़हन में रखना है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप देखिए हमारे पास x अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जो कि x और y के बराबर है, तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक इन्वर्स और एक b। इन a का इन्वर्स यानी कि a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और b हमारे पास ऑलरेडी है 4 और 6। असल जो हमने एफर्ट करनी है वो a के लिए करनी है, तो a के लिए जो एफर्ट करनी है तो फिर a को लिख ही लेते हैं। a को हम लिखेंगे और a को लिखने के बाद हम ये कहेंगे कि a हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दिया हुआ है, ये है 2 है, ये है -2 है, ये 3 है और ये क्या है 2 है। ए इन्वर्स का फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ाए हैं, और ए इन्वर्स का जो फार्मूला होता है वो बच्चे क्या है, वो होता है कि एडजॉइंट को आप ऊपर रखें ए के, और ए के डिटर्मिनेंट से आप क्या करें डिवाइड कर दें, यानी कि हमने एडजॉइंट को ऊपर रखना है और ए के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देना है। अब आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ए का डिटर्मिनेंट, ए ये है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ए का डिटर्मिनेंट लिखें। ए का डिटर्मिनेंट क्या है बच्चे, ये है 2, ये है -2, ये है 3 एंड ये है 2। आप ये लिख लेंगे। आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो y बराबर है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, डायगोनल की एंट्रीज को ज़रब देते हैं, 2 टू द 4, दरमियान फार्मूले का माइनस लगाते हैं, फिर इनको ज़रब देते होते हैं। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करके आएगा क्या आएगा -6, तो ये बच्चे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए का डिटर्मिनेंट बच्चे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए दो चीज़ें चाहिए थी, एक तो डिटर्मिनेंट और दूसरा एडजॉइंट, और अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट, यानी कि एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर आप उससे सीख लेते हैं। तो ए का एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं बच्चे, ये समझना है आपने। और एक बात और मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, अगर तो यहाँ ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो आप इसे मजीद हल नहीं करेंगे, यहीं स्टॉप कर देंगे, क्योंकि जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो उसके अंदर हमारे पास उस मैट्रिक्स का सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर यहाँ 0 आ जाए तो आप लिख देंगे सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, दैट्स ऑल। अब हमारे पास एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए बच्चे आपको डायगोनल की एंट्रीज की जगह तब्दील करनी होती है, यानी कि यहाँ तो 2 है, अगर यहाँ कोई और नंबर होता तो उनकी जगह तब्दील करते, तो यहाँ आ जाएगा 2 एंड यहाँ आ जाएगा 2, और इनके साइन तब्दील करने होते हैं। ये -2 है तो ये क्या हो जाएगा +2, और ये +3 है और ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है जी, ये एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब इन्वर्स कैसे आएगा, इन्वर्स के लिए हमें क्या करना है, इन्वर्स के लिए आपने क्या करना है, एडजॉइंट को ऊपर रखना है। एडजॉइंट क्या है 2 2 -3 एंड 2 एंड डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है 10। यहाँ बच्चे गलती करते हैं कि 10 को अंदर डिवाइड कर देते हैं, इससे सवाल और मुश्किल हो जाता है। आपने सवाल को इजी रखना है, उसे कम्प्लेक्स नहीं बनाना, इसलिए भी 10 को अंदर लेकर ना जाएं, डिवाइड ना करें, वो हम आखिरी स्टेप में डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक्स भी पुट कर देना है, इन्वर्स भी पुट कर देना है और बी पुट कर देना है, तो हम लिखेंगे बाय पुटिंग ऑल वैल्यूज इन
इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। एक्स क्या है बच्चे, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू क्या है बच्चे, एक्स वाई है। ए इनवर्स की वैल्यू बच्चे क्या है, ए इनवर्स हमने ये फाइंड किया है, लिख देंगे 2, ये भी 2 है, ये -3 और ये 2 है। डिवाइड बाय क्या है, ए का डिटरमिनेंट वो 10 है, एंड मल्टीप्लाई क्या है, बी है। बी बच्चे ये क्या है, 4 और 6 है। अभी भी 10 को डिवाइड नहीं करना, ये हमारे पास इजी टिप्स हैं, इन टिप्स को याद रखना है आपने। आप क्या करना है, पहले इनमें मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करें ज़रा इन्हें, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली एंट्री पहले के साथ। याद रखें मल्टीप्लिकेशन का भी रूल समझ लें, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, कि पहली रो और पहला कॉलम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली एंट्री पहली से और दूसरी से मल्टीप्लाई हो गई, तो 2 4 तक क्या आ जाएगा 8 एंड 6 2 तक क्या आ जाएगा 12। ठीक है, फिर अब दूसरी रो पहला कॉलम है, 3 को 4 से करेंगे, माइनस है तो 3 4 द -12 प्लस और 6 2 तक आएगा 12 और 10 अभी भी इसके नीचे डिवाइड हो रहा है। अभी अपने से डिवाइड नहीं करना, उसे आखिर में हम डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास क्या होगा, 8 + 10 12 कितना हो जाएगा 20 और माइनस प्लस 12 क्या हो जाएगा 0 ओवर क्या आएगा 10। अब आपने 10 को अंदर डिवाइड कर देना है। आप देखेंगे अब जब आप 10 को डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन भी ईजी हो जाएगा। तो आप करें डिवाइड, 20 को करेंगे 10 पे डिवाइड और 0 को भी 10 पे डिवाइड कर देंगे। जब आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा x एंड y विल बी इक्वल टू, 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 और 0 को 10 पे डिवाइड करेंगे आएगा 0। तो x के सामने x का जवाब है, x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 एंड y के सामने y का जवाब है, y इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो ये हमारे पास इन्वर्जन मेथड है। इस इन्वर्जन मेथड के ज़रिए हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को हल कर सकते हैं और वो लीनियर इक्वेशन के आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स पे पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे समझ सकते हैं। और अगर आपको समझ आई है तो अपनी इस वीडियो को बाकी स्टूडेंट्स तक शेयर करें। जज़ाकल्लाह। और अगर मज़ीद है वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।